ये माइक्रोमैक्स का मोबाइल है। इसका मॉडल है Q4311। दोस्तों इस फ़ोन में FRP लग गई है। आप इस FRP को कैसे बाईपास कर सकते हो वो इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये 100% पता चल जाएगा कि जो ये माइक्रोमैक्स का मॉडल है इसमें FRP कैसे बाईपास की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। FRP करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। वीडियो में मैंने सभी स्टेप्स दिखा रखे हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखना। और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टेक्नो केयर करके एक एप्लीकेशन है। आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मैंने वीडियो में दिखाया है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। आपको जाना है सेटिंग में, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को कैसे ओपन करना है वो भी वीडियो में बताया हुआ है। सेटिंग में जाने के बाद आपको 4 चीज़ें डिसेबल करनी है। सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, जो कि आपको ऐप्स एडमिनिस्ट्रेटर में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे गूगल अकाउंट मैनेजर, और तीसरे नंबर पे गूगल प्ले सर्विस, और चौथे नंबर पे प्ले स्टोर। दोस्तों आपको इन सभी को डिसेबल कर देना है। इन सभी को डिसेबल करने के बाद अब आपको जो टेक्नो केयर का एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। जो आपने अभी डाउनलोड किया उसे इंस्टॉल कर देना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद अब आपको फिर से सेटिंग में आना है और अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ से अपना एक अकाउंट को ऐड करना है अपने डिवाइस में। दोस्तों ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपको सेटिंग में आना है और अकाउंट वाले सेक्शन में जाके आपको जो अपना एक गूगल अकाउंट है उसे ऐड करना है अपने डिवाइस में। दोस्तों ध्यान रहे, गूगल अकाउंट ऐड करने से पहले आपने 4 चीज़ें डिसेबल कर दी हों और आपने जो टेक्नो केयर का एप्लीकेशन है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया हो, तभी आपका जो गूगल अकाउंट है वो ऐड होगा डिवाइस में। आपको वीडियो में दिख जाएगा कि मैंने कैसे ऐड किया है। आपको चेक कर लेना है कि आपके जो डिवाइस में गूगल अकाउंट ऐड हो गया है नहीं। अगर आपके डिवाइस में गूगल अकाउंट ऐड हो जाता है तो आपको अपने डिवाइस को रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद अब आपको अपनी डिवाइस को सेटअप कर लेना है। जब आप FRP वाले पेज पे आओगे तो आपके जो डिवाइस में FRP लगी है वो बाईपास हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो एक बार में समझ ना आ रही हो तो एक बार और देख लेना, लेकिन 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जो है वीडियो देखिए ध्यान से। अगर फिर भी आपके डिवाइस में कोई और एरर आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई 100% करूँगा। दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।